हाँ नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिशन 2026 यूपीएससी पीटी के बारे में। अब दोस्तों 6 महीना टाइम बचा है। इस 6 मंथ में आपको जो है यूपीएससी के पीटी पे फुल फोकस करना चाहिए। कम से कम कितना, तो 10 घंटा, कम से कम 10 आवर तो आपको करना ही करना है। दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप शुरू कर दीजिए पीटी को शुरू कीजिए। तो पीटी में दोस्तों अब क्या करना है, पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए। पॉलिटी प्लस करेंट अफेयर्स प्लस सी सेट, ये चीज़ आपको अब फॉलो करना चाहिए दोस्तों। तो हम ये कह रहे हैं दोस्त, पॉलिटी में आपका जो नोट्स पहले से बना हुआ है, नोट्स जो बना हुआ है उसको दोस्त रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। दूसरा जो आपको करना है, एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है दोस्तों। एम लक्ष्मीकांत में आप जो चीज़ जो टॉपिक नोट्स से पढ़े हैं उसी टॉपिक को आप एम लक्ष्मीकांत में जाकर के पढ़िए। उसके बाद आप क्या कीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर उस टॉपिक से सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक आप नोट्स में पढ़े हैं उसी टॉपिक को आप जाकर के एम लक्ष्मीकांत में पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत में पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ये 15 क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कीजिए, मैं अभी आपको बता दूं कि विजन आईएएस का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS आ चुका है। तो दोस्तों पहला उठाइए पॉलिटी का, उससे 15 क्वेश्चन आप ज़रूर बना दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, हाँ इसके अलावा भी आपको करना है ये 15 क्वेश्चन। इसके बाद आप PYQ कीजिए, PYQ में भी 15 क्वेश्चन कीजिए। PYQ में भी आप 15 क्वेश्चन कीजिए। और दोस्तों सबसे बेहतर अभी बुक जो आया है वो है धर्मेंद्र झाकर सर का बुक आया है। उसको बुक को आप ले करके उससे पॉलिटी का कितना क्वेश्चन करना है दोस्तों, 15 क्वेश्चन करना है, पूरा सॉल्व कीजिए। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 15 क्वेश्चन आप AITS का लगा रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का लगा रहे हैं, और 15 क्वेश्चन आप PYQ से लगा रहे हैं। तो मतलब आपका डेली का हो जाएगा 30 क्वेश्चन। और दोस्तों इस 30 क्वेश्चन का सॉल्व भी आपको पढ़ना है। जो आपको सॉल्व वाला मिलेगा वो भी आपको पढ़ना है, आंसर देख कर आंसर उसका पढ़ना है। आंसर में जो चीज़ आप देख रहे हैं कि ये चीज़ मेरा छूटा हुआ नोट्स में, उसको आप नोट में ऐड कर दीजिएगा। नोट्स में आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, ऐड कर दीजिएगा। और उसे बार बार फिर से रिवीजन कीजिएगा, तो दोस्तों ये यहाँ पर हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर चलते हैं। अब इसका जो है आपको तीसरा फेज में आना है। तीसरा फेज है दोस्तों आपका करंट अफेयर। इसको दोस्तों इग्नोर नहीं करना है, हम इसको यहाँ ले आते हैं करंट अफेयर को। तो दोस्तों करंट अफेयर में क्या करना है आपको, करंट अफेयर मेरे अनुसार से यदि कहा जाए तो यदि आप पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेपर में आप द हिंदू पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पेपर को, तो दोस्तों वो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, मतलब मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक का फॉलो करना है, अप्रैल 2025 से और अभी तक का शुरू कीजिए। अभी तक जो ये अभी सितंबर शुरू हो सितंबर, ये नवंबर है, तो दोस्तों नवंबर ख़त्म होने वाला है। तो अभी सितंबर तक का ही आया है मंथली मैगजीन। तो आप क्या कीजिए कि सितंबर तक का अभी कर दीजिए, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का मंथली मैगजीन कर दीजिए। अभी ये नवंबर चल रहा है और आपको मंथली मैगजीन सितंबर तक का ही मिलेगा।
तो ये पूरा कर दीजिए। आपको कितना हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये आपका हो गया 6 मंथली मैगजीन। तो दोस्तों ये 6 मंथली मैगजीन किसी भी हालत में 2 महीना के अंत में, 2 महीना के अंतर्गत आप कर दीजिए। एक मिनट। एक मिनट, पेज को, हाँ मैं दूसरा पेज पे आ गया हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा था करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले मंथली मैगजीन को पढ़ना है। कहाँ से, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक। और दोस्तों ये अप्रैल से लेकर के सितंबर को तक को आप कम से कम डेली जो है 20 पेज पढ़िए, तब जा कर के आपका कवर होगा, वरना नहीं कवर हो पाएगा। 20 से 25 पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। कितना, 20 से 25 पेज। यदि आप 20 से 25 पेज पढ़ते हैं डेली, तो दोस्तों ये आसानी से अप्रैल से सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा आपका। और इसे कम से कम 4 टाइम्स रिवीजन भी करना है, इसे 4 टाइम्स रिवीजन भी करना है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद हम देखेंगे दोस्तों सी सेट को। किसको देखेंगे, सी सेट को। दोस्तों सी सेट में आप किसी भी सर का यूट्यूब पर जा कर के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। सी सेट का सिलेबस उल्टाइए, उसमें जो जो सब चीज़ दिया हो उसको आप पढ़ सकते हैं। सेशन में जैसे आपको मैथ पढ़ना है, उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद कंप्रहेंशन करना है। मैथ में जैसे हो जाता है नंबर सिस्टम हो जाता है, उसके बाद परसेंटेज हो जाता है, उसके बाद भी और बहुत सारा चीज़ है। जैसे नंबर सिस्टम है, तो दोस्तों नंबर सिस्टम में आपको यदि क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं बन रहा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, राकेश यादव सर का जो है नंबर सिस्टम का 14 लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको पूरा देख लीजिए। वहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट नंबर सिस्टम का क्लियर हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और दोस्तों हर साल नंबर सिस्टम से कम 7 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक पूछता है हर साल, या तो 7 और 12 के बीच में ज़रूर रहता है। 5-7 साल का आप ट्रेंड देखिए, आपको मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन से लेकर के 12 क्वेश्चन तक इस बीच में रहता है। तो आप ज़रूर कम से कम आप एक नंबर सिस्टम को कमांड कर लेते हैं, कुछ चैप्टर जो है वो आप रीजनिंग का कर लेते हैं, और कुछ कंप्रीहेंशन पे आप कमांड कर लेते हैं, तो आपका सी सेट आसानी से निकल जाएगा। कम से कम मैथ में आप एक भी चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आप नंबर सिस्टम भी पढ़ के जाते हैं, तो और कुछ रीजनिंग का चैप्टर पढ़ के जाते हैं, और कंप्रीहेंशन पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपका सी सेट नहीं रुकेगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया दोस्तों, एक मिनट, आज का ये शेड्यूल हो गया। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अगला वीक में। तब तक आप इस वीक में आप क्या कीजिए, पॉलिटी को शुरू कीजिए। और इस वीक में पॉलिटी आपका नोट्स वाइज तो कम से कम ख़त्म हो ही जाना चाहिए। नोट के अनुसार से आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाना चाहिए। 3 दिन में नोट्स को ख़त्म कर दीजिए। कितना दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। नोट्स आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी को आप देख लीजिए, और डेली कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किससे, विजन के AITS से, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए, और उसका आंसर भी पढ़िए, सॉल्व कीजिए। और जो गलत हो जाता है वहाँ पर ये देखिए कि गलत मेरा क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद PYQ, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, PYQ से 15 क्वेश्चन जरूर देखिए। और ये कहाँ से देखना है, धर्मेंद्र झाकर सर का बुक आया है 13 ईयर का जो है, वहाँ से देखिए। उसमें आपको 186 क्वेश्चन मिल जाएगा पॉलिटी में। 186 क्वेश्चन मतलब PYQ जो 13 साल में जो पूछा गया है, 186 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कर लीजिए। डेली 15-15 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत जल्दी आपका यहाँ से PYQ से पॉलिटी का ख़त्म हो जाएगा, और उसका सॉल्व भी देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका रहा पहला वीडियो, और इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।